हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पढ़ाई। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल की अगली वीडियो में, जो कि फिजिकल मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस है। शायद आप लोगों को पता हो, फिजिकल मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस 11th क्लास का पहला चैप्टर है, पहली यूनिट है। बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक चैप्टर है। बेसिक चैप्टर कहने का मतलब ये, आप आगे जाके फील्ड कोई भी चूज करेंगे, ये हर जगह आपको काम आने वाला है। मेजरमेंट कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में मेजरमेंट आएगा, एरर आएगा, तो उस वे में अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं, किस एक्सट्रीम में जा रहे हैं। जैसे ही फिजिकल मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस की बात आती है, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल मेजरमेंट। मेजरमेंट अगर वर्ड आता है हमारे दिमाग में, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कुछ रियल लाइफ से। अगर आप रिलेट करें तो किसी न किसी चीज़ को हम अच्छा बोलते हैं, किसी चीज़ को हम खराब बोलते हैं, या आप मान लो किसी चीज़ को हम बोलते हैं ये कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपेयर कर रहे हैं, कोई ना कोई हम मेजरमेंट कर रहे होंगे, या हमारे पास कोई ना कोई ऐसा प्री डिफाइंड कुछ ऐसा होगा जिसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि ये चीज़ कम है या ये चीज़ ज़्यादा है। तो फिजिकल मेजरमेंट इस वे में, मतलब अगर फिजिकल वे को रियल वर्ड से अपने रियल लाइफ से रिलेट करके समझें, तो यही होगा कि कोई ना कुछ ऐसा है जिससे हम कुछ चीज़ों को देख के बता पा रहे हैं ये कम है या ज़्यादा है, अच्छा है, बुरा है, इस वे में। अब एरर एनालिसिस दूसरा टर्म है। एरर वो जो हम बोल रहे हैं ना, कम है या ज़्यादा है, तो वो कम है तो कितना कम है हमारे बोलने के अकॉर्डिंग, उस पे उसकी रियलिटी और हमारा बोलना जो है, मैं भी रियल लाइफ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एरर एनालिसिस वो होगा कि जो हम बोल रहे हैं, मान लो हमने बोला एक कोई भी सामान हमने देखा, बोला ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ठीक है। अब वो कितना कम है और हमने जितना बोला उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने आंखों से देखा डायरेक्ट बता दिया वो एग्जैक्ट होगा। तो वो जो डिफरेंस आता है वो कैसे है, कितना है, कम है, ज़्यादा है, वो जो हम ओवरऑल चीज़ें रियल से जो हमारे बताने के अकॉर्डिंग आ रहा है, उसको अगर हम अलग अलग जब देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि क्या हमने जो बोला कम या ज़्यादा है वो सही है, तो वो जो देखेंगे वो एरर एनालिसिस के पार्ट में आएगा। तो बेसिकली फिजिकल मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस यही है कि कोई ना कोई ऐसा सेटअप होगा या कोई ना कोई ऐसा बेसिस होगा जिसके बेस पे हम बात कर रहे हैं कि ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, या वो कितनी कम है रियलिटी से, मतलब उस पर जो चेंज आएगा वो रियलिटी में कितना है, उस पर जो चेंज होता है उसको हम पूरा एरर एनालिसिस में देखेंगे। फिजिकल मेजरमेंट, देखो सबसे पहले डिफिनेशन अब आती है मेजरमेंट की। रियल लाइफ से आपने समझ लिया है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी, ठीक है, समझ में आया क्या है ये ऐसी प्रोसेस है। मेजरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ऑब्टेन करते हैं क्या, मैग्नीट्यूड, किसका, क्वांटिटी का। मतलब मेजरमेंट ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। तो किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को प्राप्त करना, वो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। अब देखो एक कंडीशन और आती है, रिलेटिव टू एन एग्रीड स्टैंडर्ड। जो अभी मैंने रियल लाइफ में बात किया कि मैंने बोला कम है, तो किसके अकॉर्डिंग कम है, मैंने वर्ड एक यूज किया था ना, बेसिस। तो वो जो यहाँ पे जो है ना, एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो अब देखो मेजरमेंट क्या हो जाता है, मेजरमेंट की कंप्लीट डिफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी भी स्टैंडर्ड, एग्रीड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। द मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी रिलेटिव टू एन एग्रीड स्टैंडर्ड। मतलब किसी भी एग्रीड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किसी भी क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है वही है मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सम प्रिसाइजली डिफाइंड, अंडरलाइन करिएगा इस वर्ड को, ध्यान दीजिएगा, प्रिसाइजली डिफाइंड यूनिट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी व्हिच इज डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो जो मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है, क्वांटिटी, उस पर कंपेरिजन होता है। अब कंपेरिजन किस वे में होता है, देखो ये एक प्रोसेस होती है, तो आप ऐसे नॉर्मली इतना जल्दी नहीं, बस समझिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मेजरमेंट क्या होता है, इस पे कंपेरिजन होता है, किससे होता है, प्रिसाइजली डिफाइंड यूनिट से। मतलब अभी जो हमने बात की बेसिक, किसी के कंपेयर में, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही, किसी न किसी वे में हमारा माइंड या जो भी है कंपेयर करते हैं, तो वो जो उसकी बेस यूनिट होती है ना, उसके लिए जो पहले से जो, अब वो क्या है, वो बेस क्या है, वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब उसकी जो मेजरमेंट है उसकी यूनिट क्या है, उसके अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा मैं फिर से बोल रहा हूँ,
किसी भी मेजरमेंट जो क्वांटिटी है उसके यूनिट के अकॉर्डिंग उससे कंपेयर करके, मतलब देखो प्रिसाइजली डिफाइंड यूनिट वैल्यू जो बोला गया है इसको यूनिट के लिए यहाँ पे ये टर्म यूज किया गया है। तो मेजरमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट इन्वॉल्व कंपेरिजन विद सम प्रिसाइजली डिफाइंड वैल्यू विच इज डिफाइंड। तो मतलब जो पहले से डिफाइन की गई, मतलब जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट, उससे कंपेयर करना ही मेजरमेंट है। मैंने पहले ही बोला था आपको रियल लाइफ से जब रिलेट करके बात कर रहे थे। तो मेजरमेंट में क्या क्या होता है, जो उसकी यूनिट होती है, यूनिट को क्या बोला गया है, प्रिसाइजली डिफाइंड यूनिट वैल्यू, उससे कंपेयर करके जो क्वांटिटी आ रही है उसको फाइंड करने की प्रोसेस मेजरमेंट कहलाती है। कुछ हमने यूनिट दिया है, यूनिट ऑफ लीनियर मेजरमेंट, लंबाई नापने की कुछ यूनिट्स दी गई हैं यहाँ पे। 1 सेंटीमीटर आप लोगों को बेसिकली तो पता होगा, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं लेंथ नापने की। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आप लोगों ने पढ़ा 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, या 1 हेक्टोमीटर अकॉर्डिंगली, जैसा आप 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर आप लोगों को बेसिकली पता है। तो ये लेंथ मेजर करने के लिए अगर बात किया जाए तो देखो इस पे क्या हुआ, अब मैं बात कर रहा हूँ किसी की, मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी में बोल दिया 500 मीटर है, ठीक है, मैंने मान लिया। तो ऐसा तो है नहीं। अब देखो मैं बात किस पे कर रहा हूँ, 500, मैंने मीटर बोल दिया, मीटर मतलब यूनिट मैंने नाम लिया। अब देखो ये सेकंड जो पॉइंट दिए गए हैं, मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन, तो मैंने जैसे ही बोला 500 मीटर है, तो मीटर है मतलब क्या कंपैरिजन, क्या इन्वॉल्व हुआ, कंपैरिजन इन्वॉल्व हुआ। किससे कंपैरिजन हुआ, विद सम प्रिसाइजली डिफाइंड यूनिट वैल्यू। प्रिसाइजली डिफाइंड यूनिट वैल्यू क्या है यहाँ पे, मीटर, वो है क्या, द क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो पहले से डिफाइन किया गया है वो यूनिट है। तो मतलब जो मैंने 500 मीटर बोला, 500 तो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड हो गया, तो वो मेजरमेंट के प्रोसेस में आ गया। लेकिन उस पर होता क्या क्या है, कंपेयर करना। किससे कंपेयर करना, प्रिसाइजली डिफाइंड वैल्यू से। तो मतलब मीटर से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, और मीटर है क्या, वो भी आगे बोल रहा है क्वांटिटी विच इज डिफाइंड एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसकी वो यूनिट है। तो बेसिकली मैंने अगर बोला कि 500 मीटर मेरा कॉलेज मेरे घर से दूर है, तो जो मीटर में कर रहा हूँ कंपेरिजन कर रहा हूँ कि वो जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके प्रिसाइजली डिफाइंड यूनिट, मतलब उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा है। याद है, कंफर्म हुआ ना, क्योंकि हम मीटर पे, अब मैं बोल दूं मेरे घर से मेरा कॉलेज 500 है, अब क्या है भाई, तो उसके लिए प्रिसाइजली डिफाइंड यूनिट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद आती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, देखते हैं इसको। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, फ्रेंच सिस्टम बेसिकली फॉलो किया जाता है एसआई यूनिट के लिए। इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम का ये मॉडर्न फॉर्म है जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया है। एंड इट इज द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। एसआई यूनिट जो है वो मोस्ट वाइडली यूज किया जाने वाला मेजरमेंट सिस्टम है। अब ये है क्या, इट कंप्राइजेज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिल्ट ऑन 7 बेस यूनिट। अब ये क्या है एसआई यूनिट, इस पे क्या है, कोहेरेंटली सिस्टम, मतलब इट कंप्राइज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इस पे कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट से मिलके ये बनाया गया है। अब वो है क्या, उस 7 बेस यूनिट जो है, वो 7 बेस यूनिट को मिला के जो एक सात बेस यूनिट को मिला के जो एक कोहेरेंट सिस्टम बनाया गया है उसको एसआई यूनिट बोलते हैं। द एसआई बेस यूनिट फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली इंडिपेंडेंट डायमेंशन एज रिक्वायर्ड डायमेंशनल एनालिसिस कॉमनली इम्पोर्टेंट साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, डायमेंशन एरर और डायमेंशन आगे आएगा, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डायमेंशंस क्या है, जो उसकी बेसिक क्वांटिटीज है, 7 बेसिक यूनिट्स हैं इसकी एसआई यूनिट की, वो हम देख लेते हैं। पहला होता है मास। मास का देखो सिंबल भी आपको, और नेम क्या है सिंबल, वो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। क्वांटिटी क्या है मैं वो भी बोलूंगा, एसआई यूनिट उसकी क्या है वो भी आप देखें। मास, देखो मास आप कैसे करते हो, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है केजी में। आप चीनी लेने गए तो ऐसा तो है नहीं आप बोलते हो 1 लीटर चीनी दे दो, ऐसा कुछ नहीं है ना। मास को आप कैसे बोलते हो, केजी में। तो एसआई यूनिट इसकी क्या होगी, केजी। हम लोग केजी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी एसआई यूनिट, मास की एसआई यूनिट केजी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में असाइन किया गया है इसको, ये मोस्टली यूज होता है। लेंथ की अगर हम बात करें, मीटर अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था। टाइम के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पियर। आप लोग जो यूज करते हो किलोवाट, वो बेसिकली बड़ी यूनिट होती है, इससे वो एम्पियर नहीं होती, वो कमर्शियल यूनिट होती है। वॉट जो आप यूज करते हो वो कमर्शियल यूनिट होती है। एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एम्पियर होती है। टेम्परेचर के लिए टी सिंबल यूज होता है, केल्विन टेम्परेचर के लिए, सेल्सियस भी होता है लेकिन केल्विन यूज होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स में देखते हैं हम, एन कैसे किस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आप इससे
LV से डिनोट करें। कैंडला इसकी इकाई है। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे, राइट डाउन द 7 बेसिक, या बेसिकली क्वेश्चन ऐसा आता है, राइट डाउन द ऑल फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी, या SI, उसकी SI यूनिट भी लिखो। तो बेसिकली आपको मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पे विथ SI यूनिट। फिजिकल ऑब्जर्वेशन, फिजिकल ऑब्जर्वेशन मतलब किसी को देख के, जैसे आपने बोल दिया, अभी थोड़ी देर पहले हम एग्जांपल ले रहे थे रियल लाइफ का, कि आपने डायरेक्टली बोल दिया कि ये चीज़ कम है। अच्छा ठीक है, मान लिया हमने कम है, ठीक है, आपने बोला, हमने मान लिया। अब ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, वो भी हमने, कैसे आपने बोला, वो क्या है, और कहीं ना कहीं आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया होगा, कुछ ऑब्जर्व किया होगा, तभी आपने ऐसे बोला। तो फिजिकल ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू आवर सेंस। हमारे सेंस जो आउटसाइड वर्ल्ड से जो नॉलेज होता है, जो रिसीव करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन में कंसिस्ट। और रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग साइंटिफिक टूल एंड इंस्ट्रूमेंट। देखो ऑब्जर्वेशन में बेसिकली क्या होता है, या तो हम अपना आउटसाइड वर्ल्ड से, अपने सेंस ऑर्गन से कुछ नॉलेज रिसीव कर लें, या कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लें, या कैसे रिकॉर्ड करें, वो साइंटिफिक टूल या इंस्ट्रूमेंट यूज करके। दो ही है, या तो सेंस ऑर्गन या तो साइंटिफिक टूल। उससे जो हमें नॉलेज आएगा उसके बेसिस पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। एनी डेटा रिकॉर्डेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट कैन बी कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। अब देखो, जैसे हमने बोल दिया ये चीज़ कम है, तो कम है, कहीं ना कहीं आपने ऑब्जर्व किया उसको, किस बेसिस पे? सेंसेस के बेसिस पे, तो वो हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन। तो कोई एनी डाटा रिकॉर्डेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपका हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स एस्टैब्लिशेस द फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। जो हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है वो क्या करता है? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेस पे बात करता है कि हाँ, जो भी फैक्ट्स देता है वो बेस की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देता है। विच इन्वॉल्व डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, जिसपे कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरमेंट इन्वॉल्व होता है फिजिकल क्वांटिटीज का। लीस्ट काउंट, देखो बेसिकली लीस्ट, अब कोई टाइम पूछ रहा है, 100 मीटर रेस हो रही है, अब वो टाइम पूछ रहा है, अब आप उसको बताओगे 1/12 आवर। अब 1/12 आवर, मान लो छोटे बच्चों की रेस है, 5 मिनट लगा, अब आप बता रहे हो 1/12 आवर। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ एक लीस्ट काउंट, छोटी कुछ ऐसी यूनिट, कुछ ऐसा लीस्ट मतलब छोटा पार्ट ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे कहीं ना कहीं जो एक इजी वे और पाथ प्रोवाइड करे, इफिशियंसी दे हमें, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हमें आसानी हो और फ्लुएंसी प्रोवाइड हो उससे। तो लिस्ट काउंट इसके लिए लगेगा। अब लिस्ट काउंट है क्या? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इज इट्स लिस्ट काउंट। मतलब ऐसी छोटी वैल्यू जो किसी भी मेजरमेंट से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सके। जैसे अगर आप वॉच, बेसिकली अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्या है क्या नहीं, वॉच से आप सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकते हो? अपने वॉच से आप मेजर कर सकते हो सेकेंड, या आप रेस वाली आप अगर वॉच यूज कर रहे हो तो उससे आप यूज कर सकते हो मिली सेकेंड। इससे नीचे आप मेजर नहीं कर सकते हो। द लीस्ट काउंट इज रिलेटेड टू द प्रिसीजन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जो लीस्ट काउंट होता है वो ये बताता है, प्रिसाइजनेस बताता है, कितना प्रिसाइज है, मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू के कितने करीब है, ठीक है ना, उस पर प्रिसीजन कितना है, वो लिस्ट काउंट कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है। एंड इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर स्मॉलर चेंजेस इन ए वैल्यू रिलेटेड टू अनदर इंस्ट्रूमेंट हैज स्मॉलेस्ट लिस्ट वैल्यू। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, अगर आप स्केल की जगह आपको हम वो दे दे बड़ा सा रॉड मेजर करने के लिए अपनी लाइन में, या जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो या कंस्ट्रक्शन करते हो तो उसके लिए तो वो सही नहीं होगा, इजी नहीं होगा उससे आपको बनाना। तो देखो इससे क्या होता है, क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कम होता है। अगर मीटर में कोई रॉड बनाया गया है तो उससे आप कैसे मेजर कर पाओगे भाई? सेंटीमीटर में आपको बनाना है कंस्ट्रक्शन में, तो उसके लिए क्या होता है, जो जितना अच्छे से एग्जैक्ट मेजर कर लेता है उसका कारण यही होता है कि उसका लीस्ट काउंट उतना कम होता है। वैल्यू एंड सो मोर प्रिसाइज, तो वो उतना ज़्यादा ही प्रिसाइज होता है। तो बेसिकली लिस्ट काउंट डिफाइन कर देते हैं। लिस्ट काउंट है क्या? लिस्ट काउंट स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जा सकती है। क्या है लिस्ट काउंट? स्मॉलेस्ट वैल्यू जो किसी भी मेजरमेंट के जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जा सके, नापी जा सके। अब लिस्ट काउंट कैसे रिलेट, किससे, क्या मतलब क्या है इसका? लिस्ट काउंट बेसिकली प्रिसीजन से रिलेट करती है। प्रिसाइज कितनी है वो वैल्यू, जिसका जितना छोटा लिस्ट काउंट होगा, जितना स्मॉल लिस्ट काउंट होगा, वो वैल्यू उतनी ज़्यादा मोर प्रिसाइज होगी। ठीक है,
अब आते हैं एरर पे। एरर क्या है? खामियां तो आप लोग अच्छे से जानते हैं हर चीज़ में। इन साइंस की अगर हम बात करें, रियल वर्ल्ड में का एग्जांपल इस पे मैं नहीं दे सकता हूँ। इन साइंस द वर्ड एरर मीन्स द अनसर्टेनिटी व्हिच एक्कम्पनीज एवरी मेजरमेंट। कितनी अनिश्चितता है, सॉरी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, अनिश्चितता मतलब अनसर्टेन। सर्टेन तो आप समझते हो ना, सर्टेन थिंग्स हैव, ये डायरेक्टली ऐसा बोला जाता है। तो अनसर्टेनिटी कितनी है, उस पर अनसर्टेनिटी कितनी है, तो वो एरर उस वे में, जो एरर है वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी से रिलेट करता है यहाँ पे, कि मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी कितनी है। नो मेजरमेंट ऑफ एनी सॉर्ट इज कंप्लीट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ इनहेरेंट एरर। आंतरिक एरर मतलब इनहेरेंट एरर को कंसीडर किए बिना हम ऐसा नहीं बोल सकते कोई भी मेजरमेंट कंप्लीट हो गया, उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर होगी। क्यों? क्योंकि लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग। अभी आगे जैसे आप बात करोगे एरर के टाइप्स में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। मैं अभी बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। द अनसर्टेनिटी इज द रिजल्ट ऑफ, अनसर्टेनिटी का रिजल्ट क्या है, रीजन क्या है? देखो इसके बेसिकली रीजन, पहला रीजन इसका क्या है, थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन मेजरमेंट। हमने थ्योरी के बेसिस पे प्रेडिक्ट कर दिया कि मेजरमेंट क्या होगा, ये भी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है, ये भी एरर क्रिएट कर सकता है। दूसरा क्या है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो भी एरर आएगा। तीसरा क्या है, एवरेज इवेल्युएटेड फ्रॉम अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट। अगर जो एवरेज मेजरमेंट हम ले रहे हैं वो अगर उससे बहुत लार्ज नंबर में अगर मेजर करें ना, एवरेज इवेल्युएटेड फ्रॉम ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट, लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट से अगर करेंगे तो भी अनसर्टेनिटी आएगी, उसमें एरर आएगी। द डिस्क्रिपेंसी ऑफ द अदर हैंड इज द डिफरेंस बिटवीन टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। देखो दो फिजिकल क्वांटिटी में बेसिकली यही बात है। अगर एरर को आप देखेंगे तो एरर यही है, रियल वैल्यू, अभी आप आएंगे आगे तो आगे बात करेंगे हम लोग, रियल वैल्यू और जो दी गई है या जो हमने मेजर की है उससे जो चेंज, उन दोनों में जो डिफरेंस आता है वही बेसिकली एरर होता है। टाइप्स ऑफ एरर, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ एरर विथ एग्जांपल, या ऐसा नॉर्मल बेसिकली यहाँ से आगे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर की अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप की एरर होते हैं, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर। कौन कौन सी? रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर। रैंडम एरर नाम से आप समझ रहे हो, रैंडमली क्रिएट। सिस्टमेटिक एरर सिस्टम से, ग्रॉस एरर देखते हैं क्या क्या होती है। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर्स आर ड्यू टू आइडेंटिफाइड कॉज एंड कैन। ये आइडेंटिफाइड कॉज की वजह से होता है, इन प्रिंसिपल बी एलिमिनेटेड। सिस्टमेटिक एरर आर ड्यू टू आइडेंटिफाइड कॉज एंड कैन इन प्रिंसिपल बी एलिमिनेटेड। इनको हटाया भी जा सकता है क्योंकि ये सिस्टमेटिक एरर्स हैं। एरर ऑफ दिस टाइप रिजल्ट इन मेजर्ड वैल्यू दैट आर कंसिस्टेंटली टू हाई और कंसिस्टेंटली टू लो। ऐसी एरर किस पे आती हैं? उन वैल्यूज में आती हैं जो कि कंसिस्टेंटली या तो बहुत छोटी हो या तो बहुत बड़ी हो। एंड अपोज्ड टू रैंडम एरर्स, जैसे रैंडम एरर होता है उस पर अपोज किया। सिस्टमेटिक एरर आर इजियर टू करेक्ट। अगर सिस्टमेटिक एरर्स की बात करें तो वो इजी होता है करेक्ट करना। समटाइम्स द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इज फॉल्टी। हो सकता है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वही फॉल्टी हो, मतलब उस पर ही कोई कमी हो, विच लीड टू सिस्टमेटिक एरर, जिसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपनी स्टॉप वॉच देख रहे हो 100 सेकेंड्स फॉर एन एक्चुअल टाइम 99 सेकेंड्स, अगर आप स्टॉप वॉच देख रहे हो अब 100 सेकेंड, वो 99 सेकेंड में ही 100 सेकेंड शो कर दे रहा है, तो ये कौन सी एरर होगी? सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि सिस्टम पे हो सकता है आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वही फॉल्टी हो, उस पर कोई फॉल्ट हो। तो इन दिस केस द सिस्टमेटिक एरर इज प्रोपोर्शनल टू द मेजरमेंट। मेजरमेंट किस वे में आप कर रहे हो उस वे में ये उसके प्रोपोर्शनल होगा। सोर्स क्या क्या होते हैं? सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर, फेलियर टू कैलिब्रेट और चेक जीरो ऑफ इंस्ट्रूमेंट। देखो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले वॉच की बात की तो उस पर हम देखें कि उसका जो जीरो एरर भी आपकी डिफिनीशन आगे आएगी, क्लियर हो जाएगा उससे, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ ये आप उस पर फेलियर टू कैलिब्रेट और चेक जीरो एरर हमने चेक किया है या नहीं। व्हेन एवर पॉसिबल द कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट शुड बी चेक्ड। हमें यही बेसिकली वही बात कर रहे हैं, जीरो एरर हमें चेक कर लेनी चाहिए कि वो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो पहले से सही है या नहीं। कैलिब्रेशन, इंस्ट्रूमेंट का जो कैलिब्रेशन है वो उससे मेजरमेंट के डेटा लेने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए। इफ अ कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड इज नॉट अवेलेबल द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड बी चेक्ड बाय कंपेयरिंग विथ अनदर इंस्ट्रूमेंट दैट इज लिस्ट। ठीक है, अगर
उस स्टैंडर्ड का कोई दूसरा कैलिब्रेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो हमें उसी टाइप के दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कर लेना चाहिए, उसका कंपेयर एक्यूरेसी जिसमें ज़्यादा हो। अब वो कैसे पता चलेगा? लीस्ट काउंट देख के, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसका जितना कम लीस्ट काउंट होगा वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। या टेक्निकल वे से प्रोवाइड मैन्युफैक्चरर जो है उसके अकॉर्डिंग डाटा। तो ये ऐसे टेक्निकल एरर के जो सोर्स है उसको पता भी किया जा सकता है और उसको हटाया भी जा सकता है। फिर मेकिंग ए मेजरमेंट विथ माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और ऑलवेज चेक। ठीक है, जो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे रीडिंग लेने से पहले हमें जीरो एरर चेक कर लेनी चाहिए। वही पार्ट अभी कंटिन्यू हो रहा है। लैग टाइम एंड हिस्टेरिसिस दूसरा रीजन है। सम मेजरिंग डिवाइस रिक्वायर टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको इक्विलिब्रियम में जाने के लिए कुछ टाइम चाहिए। एंड टेकिंग मेजरमेंट बिफोर इंस्ट्रूमेंट इज स्टेबल विल रिजल्ट मेजरमेंट इन। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको इक्विलिब्रियम में आने के लिए कुछ टाइम चाहिए। अब मान लो इक्विलिब्रियम में वो आया, लेकिन क्योंकि एक देखो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो आप जब देखोगे लाइव में अपने या प्रैक्टिकल करोगे तो 10⁻³ माइक्रो सेकेंड या सेकेंड 10⁻³ मीटर या 0.001 सेंटीमीटर ऐसे मेजरमेंट होगा, तो वहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो देखो हो रहा है इक्विलिब्रियम में थोड़ी देर बाद आने वाला है, हमने थोड़ी देर पहले रीडिंग ले ली, या अभी कुछ सेंटीमीटर, कुछ पॉइंट्स में सेंटीमीटर बचा हुआ है, हमने रीडिंग ले ली, तो उसकी वजह से जो लैग टाइम आएगा, हिस्टेरिसिस क्रिएट होगा, वो भी एक कारण होगा, क्योंकि वो उस पर हमने इक्विलिब्रियम में आने से पहले रीडिंग ले ली है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। देखो हाँ, बेसिकली एग्जांपल के लिए अगर आप देखना चाहो, टेम्परेचर जैसे थर्मामीटर में है टेम्परेचर रीड करने में, अब आपने टेम्परेचर के लिए लगाया, अब उस पर क्या होता है, वो बेसिकली उसका एक पॉइंट होता है कि उस इतने ड्यूरेशन के बाद वो एग्जैक्ट पॉइंट देगा। आपने पहले ही चेक कर लिया उसकी रीडिंग, मान लो कि आपने पानी, बेसिकली मान ले रहा हूँ मैं, आपने पानी का टेम्परेचर आपको चेक करना है, आपने थोड़ी देर लगाया, जल्दी से बाहर निकाल लिया, टेम्परेचर कम आएगा। जबकि करना क्या चाहिए, तो एक टाइम लिमिट, टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग वो एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं एरर के लिए। कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल वाइब्रेशन हैव कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन मेजरमेंट। टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो बेसिकली फैक्टर्स होते हैं ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। दे मे अफेक्ट द कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटी। वो उसको क्वालिटी और उसके कैलिब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। रैंडम एरर्स दूसरी टाइप, ऑल्सो नोन एज चांस एरर। चांस एरर मतलब हो सकता है कभी हो जाए, गारंटी नहीं है ऐसा कुछ कि रैंडम एरर होगी। चांस एरर मतलब चांस है कि हो सकती है, नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन हो चांस ऐसा है कि हो जाए। रैंडम एरर्स आर एरर्स इन measurement that lead to measurable values being inconsistent when repeated measures of a constant attribute or quality are taken। किसी भी क्वालिटी या किसी भी एट्रीब्यूट का आप कांस्टेंट मेजरमेंट ले रहे हैं तो उससे जो इनकंसिस्टेंसी आती है मेजरमेंट में उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर इन मेजर, वो देखो बेसिकली क्या होता है, रैंडम एरर्स की वजह से होता क्या है, वो इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर देता है किसमें, मेजर्ड वैल्यू या मेजर जो रिपीटेड जो मेजर हम वैल्यू ले रहे हैं या एट्रीब्यूट उस पर करता है। टू मिनिमाइज सच एरर्स लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है, ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ज्यादा बार उसको मेजर करो और उसके बाद उसका एवरेज निकाल लो। बेसिकली ये क्लियर हो जाएगा कि क्योंकि मान लो एक बार हमने अपने कॉपी की रीडिंग कॉपी की लेंथ हमने नापी, कुछ फिर नापा, तो ऐसे करके उसका एवरेज निकाल लेंगे तो वो एग्जैक्ट आ जाएगा। रैंडम एरर के चांसेस एकदम कम हो जाएंगे। स्टैटिस्टिकल मेथड आर यूज्ड फॉर डीलिंग विथ रैंडम। स्टैटिक्स का जो मेथड होता है उसको उससे रैंडम एरर्स को डील किया जाता है। रैंडम एरर के टाइप कितने होते हैं? पैरेलैक्स एरर occur when there is some distance between the measuring scale and the indicator used to obtain a measurement। कब होता है? जबकि मेजरमेंट लेने वाली स्केल और जो इंडिकेटर जिससे हम मेजरमेंट शो कर रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि मेजरमेंट हो गया, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस हो। मान लो यहाँ से हमें चांद की दूरी नापना है तो उस पर क्रिएट हो सकता है पैरेलैक्स एरर, क्योंकि हम यहाँ से मेजरिंग स्केल जो है हम यहाँ से मेजर करेंगे और जो इंडिकेट करने वाला है वो दूर है, कहीं ना कहीं कुछ डिस्टेंस है, तो उस पे जब हो उस पे चांस है कि उस पे पैरेलैक्स एरर कंफर्म आएगा। इफ द ऑब्जर्वर्स आई इज नॉट स्क्वायरली अलाइंड विद द पॉइंटर एंड स्केल रीडिंग में, ठीक है, अगर जो ऑब्जर्वर देख रहा है वो उसकी पॉइंटर और स्केल के अलॉन्ग लाइन नहीं है, हमारी जो आंखें हैं हम अलॉन्ग नहीं देख रहे हैं जो हमारा एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, तो उसकी वजह से रीडिंग जो है वो थोड़ी कम और ज़्यादा हो सकती है।
फिजिकल वेरिएशंस क्या है? फिजिकल वेरिएशन, इट इज ऑलवेज वॉइस टू ऑब्टेन मल्टीपल मेजरमेंट ओवर द इंटायर रेंज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करने से पहले उसको ये ज़्यादा अच्छा है कि उसकी बहुत ज़्यादा बार मेजरमेंट ले लिया जाए। डूइंग सो ऑफ्टन रिवील वेरिएशन दैट माइट अदरवाइज गो अनडिटेक्टेड। इस पे ऐसी वेरिएशंस भी आ जाएंगे जो हो सकता है कि अनडिटेक्टेड, हमें पता ही ना चलता कि ऐसा कुछ है उस पर। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम मल्टीपल मेजरमेंट्स कर लें उसका। इफ डिजायर्ड दीज वेरिएशन मे बी कॉज फॉर क्लोजर एग्जामिनेशन। ये जो बार बार करने का मेथड है ना, दे कैन बी कंबाइंड टू फाइंड एवरेज वैल्यू। बार बार जब यूज़ करेंगे तो वो हमें जो एग्जाम, यहाँ क्लोजर एग्जामिनेशन से मतलब है वैल्यू के जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है उसके हम बहुत क्लोज पहुँच जाएंगे। तो इस वे में हम एरर उसकी एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। तो ये था आज के हमारे एरर के जो बेसिक पार्ट है उसके बारे में। तो अगली बार जब हम आएंगे तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें जो अभी बताया गया है ये सब आप रेडी कर लीजिए, ताकि अगली बार ज़्यादा आपको बताना ना पड़े और डायरेक्टली हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ सके। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।